गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम स्टूडेंट्स इन योर EVS क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 10 एंड द टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर इज द वॉल्स टेल स्टोरीज, यानी दीवारें कहानियाँ बताती हैं ना। रीच्ड गोलकोंडा, दिस इज द पिक्चर ऑफ गोलकोंडा फोर्ट। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी दीदी टीचर्स के साथ जो उन्हें हिस्ट्री पढ़ाती हैं उनके साथ वो गोलकोंडा फोर्ट विज़िट करने गए। तो उन बच्चों का क्या नाम है? शैलजा, श्रीधर, कल्याणी, है ना। तो शैलजा बोलती है ओ माय गॉड दिस फोर्ट इज़ सो ह्यूज, कितना बड़ा है। श्रीधर बोलता है अरे बाप रे इसकी हाइट कितनी ज़्यादा है। कल्याणी बोली अरे देखो कितना बड़ा गेट है इसका, हम भी कहीं जाते हो तो ऐसी तो बातें करते हैं, वाह कितना सुंदर लग रहा है, ऐसे कहते हैं ना। तो शैलजा ने कहा कितना भारी होगा ये गेट ना, और इसको खोलने के लिए भी बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी, है ना। बंद करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी। तो कल्याणी ने कहा कि अरे इस गेट पे तो लोहे के वो भी लग रहे हैं स्पोक से। तो शैलजा बोली कि वाह बाप रे इनकी दीवारें भी बहुत मोटी हैं। श्रीधर ने कहा मैंने तो ऐसी दीवारें कभी देखी ही नहीं। कल्याणी ने कहा एट सम प्लेसेस अ पार्ट ऑफ द वॉल कम्स आउट इन ए राउंड शेप, कहीं कहीं राउंड शेप में है। मुझे देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। तो दीदी ने कहा कि दीज आर कॉल्ड बेस्टियंस, इनको हम बेस्टियंस कहते हैं, बुर्ज। आप कहीं पुराने फोर्ट में जाते हो घूमने, आपको ऊपर बिल्कुल ऊपर गोल गोल आपको बुर्ज टाइप के दिखते हैं ना। तो वो बता रहे हैं कि आउटर वॉल ऑफ दिस फोर्ट हैज़ 87 बेस्टियंस। इस गोलकोंडा फोर्ट के आउटर वॉल पे 87 बेस्टियंस थे, 87 बुर्ज थे। तो उसने कहा कि थिक वॉल, बड़ा सा गेट एंड सो मेनी बेस्टियंस। तो उसने कहा कितनी सिक्योरिटी करनी पड़ती है कि आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रही गोलकोंडा फोर्ट की और गेट दिख रहा है आपको, कितना बड़ा बिल्डिंग है ना। और इस बुर्ज पे आपको छोटे छोटे होल्स भी दिख रहे हैं, है ना। तो वाइवर बेस्टियंस मेड इन द फोर्ट वॉल, इस फोर्ट वॉल में ये बेस्टियंस क्यों बनाए जाते हैं? क्यों बनाए जाते हैं? सिक्योरिटी ऑफ द फोर्ट, किले की, फोर्ट किले जब कभी लड़ाई होती है ना तो जो वहाँ के सोल्जर्स होते हैं, सैनिक होते हैं, उस होल में से बाहर जो उनके एनिमी शत्रु वगैरह होते हैं उनको देखते हैं और वहीं से उन पर फायर करते हैं। वाइवर बिग होल्स मेड इन देम, बड़े बड़े होल क्यों बनाए गए हैं? तो टू इंक्रीज द व्यूइंग एरिया, जैसे उनको बाहर का पोर्शन ज़्यादा दिख सके। हम लोग अपने घर में बड़े बड़े विंडो बनाते हैं ना आजकल कि हमें बाहर का बहुत अच्छी तरह दिख सके। तो उसने बताया कि इसलिए ये बेस्टियंस और उनमें बिग होल्स बनाए जाते हैं। तो उसने कहा चलो अब फोर्ट के अंदर चलते हैं। तो शैलजा ने कहा कि है ना इसके किंग ने बनाया होगा, कितना सोच के बनाया होगा। तो इट वॉज रिटन आउटसाइड दैट कुतुब शाही सुल्तान्स रूल हर वन आफ्टर अनदर फ्रॉम 1518 टू 1687। दीदी ने कहा कि मच बिफोर दैट इन 1200 दिस फोर्ट वॉज मेड ऑफ मड, है ना, और डिफरेंट रूरल लिव देयर, यहाँ पे बहुत सारे रूरल्स रहते थे। तो शैलजा ने कहा दिस बोर्ड हैज़ ए मैप ऑफ द फोर्ट। श्रीधर ने कहा कि इस मैप से तो ऐसे लग रहा है बहुत सारे गार्डन, फील्ड, फैक्ट्रियाँ, है ना, फोर्ट के अंदर बहुत सारे पैलेसेस होंगे। तो शैलजा ने कहा कि इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ सुल्तान नहीं बल्कि और लोग भी हैं, जैसे रहते होंगे, फार्मर्स हैं, वर्कर्स हैं, बहुत सारे लोग। तो कल्याणी ने कहा ये तो ऐसा लग रहा है जैसे एक पूरा टाउन है, कितना बड़ा फोर्ट है, तो ऐसा लग रहा है छोटा सा शहर है। श्रीधर ने कहा कि चलो देखते हैं, अंदर चलते हैं। तो उसके बाद बोलो उन्होंने कहा कि इवन इन दोज डेज दे यूज टू हैव बिल्डिंग्स विथ 2 फ्लोर। कल्याणी कहा लेकिन नाउ द बिल्डिंग्स इज इन ruins, है ना। श्रीधर ने कहा कि वॉल्स पे देखो कितनी सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल कार्विंग हो रही है ना, इट्स सो फाइन, कितना सुंदर लग रहा है, बड़े बड़े यहाँ पे हॉल हैं, रूम है। कल्याणी ने कहा अरे रूफ पे तो एक फाउंटेन भी हमने देखा था। तो दीदी ने कहा हाँ वहाँ पे बड़े बड़े टैंक बने होते हैं और उस टैंक में जो वाटर होता है उससे ही वो फाउंटेन चलते हैं। तो दे यूज टू बी फुल ऑफ वाटर। तो उसने कहा वाओ व्हाट इंजीनियरिंग। उसने कहा कि पहले के भी जो लोग थे इंजीनियर कितना अच्छा हाउस डिज़ाइन करते थे, है ना। समटाइम्स देयर इज डैम्पनेस इन द वॉल्स एंड सो लॉन्ग एगो देयर वॉज फाउंटेन ऑन द टेरेस पे भी फाउंटेन, है ना। तो उसने कहा कि सोचो
500 ईयर्स पहले लोग बाग कैसे रहते होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन उनके माइंड में आ रहे थे, कितनी ऊंचाई पे वाटर कैसे जाता होगा। तो उन्होंने कहा कि हाउ वुड द फाउंटेन से वर्क, फाउंटेन कैसे काम करता है ना। बिल्डिंग में एयर और लाइट के लिए क्या अरेंजमेंट होंगे। तो हमारे घर में क्या अरेंजमेंट होते हैं लाइट के लिए, आप बताओ। एयर के लिए एसी भी है, कूलर भी है, फैन भी है। और कभी लाइट नहीं होती है तो हम अपने विंडो वगैरह ओपन करते हैं ना, कि हमें अच्छी तरह रोशनी आए, है ना, सनलाइट और एयर लगे। तो पहले के टाइम में भी लार्ज विंडो, डोर, है ना, वेंटिलेटर्स, ये सारी चीज़ यूज़ होते थे बिल्डिंग में एयर और लाइट के लिए। अभी कह रहा है कि वॉल पे जो ब्यूटीफुल कार्विंग है, तो इसके लिए कौन सा टूल्स यूज़ किया होगा। तो कीज़ल है, हैमर है, हथौड़े से उन्होंने खुदाई करी, है ना, जो लोहे का बना होता है। नाउ हियर द पिक्चर ऑफ फाउंटेन। आपको दिख रहा है फाउंटेन, देखो आप, फोर्ट के बीच पे फाउंटेन है ना, फाउंटेन के पास टैंक है ना, और वॉल दिख रही है आपको बिल्डिंग में, कितनी सुंदर इसमें कार्विंग हो रही है, नक्काशी हो रही है ना इसमें, बहुत सुंदर। फोर्ट में बहुत सारी नक्काशी होती है। अब नाउ वेयर इज़ ईस्ट एंड वेस्ट। आप सन जहाँ राइज होता है, आप वहाँ पे अगर खड़े हो जाते हो सन की तरफ फेस करके, तो जब आप फेस करके खड़े होते हो तो जहाँ आपका सन की तरफ फेस होता है वहाँ कौन सा होता है, ईस्ट। बैक में क्या होगा, वेस्ट। 4 डायरेक्शन होते हैं ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो फ्रंट की साइड ईस्ट, तो बैक में हमारे वेस्ट, है ना। लेफ्ट साइड नॉर्थ, राइट साइड साउथ। नाउ लुक केयरफुली एट द मैप ऑफ गोलकोंडा। गोलकोंडा का मैप आपको देखना है, इसमें वो डायरेक्शंस हैं। तो आपको बताना है कि अगर कोई बोडली दरवाज़ा से एंटर करेगा तो कौन सा डायरेक्शन होगा, है ना। अगर कोई बंजारा दरवाज़ा से एंटर करेगा तो कौन सा डायरेक्शन। तो इस तरह से यहाँ पे here are some questions. Now this is a picture of गोलकोंडा फोर्ट। मैप है ये। इस मैप में आपसे ये कह रहा है कि अगर कोई बोदली दरवाज़ा से अंदर करता है ना, कटोरा हाउस की तरफ, तो कौन सा डायरेक्शन होगा, नॉर्थ डायरेक्शन। अगर कोई बंजारा दरवाज़ा से कर रहा है तो साउथ में। इन विच डायरेक्शन विल यू वॉक फ्रॉम बाला हिसार टू रीच मोती महल। बाला हिसार से आपको अगर मोती महल जाना है तो इस डायरेक्शन से, है ना। ईस्ट मीन्स पूर्व। हाउ मेनी गेट्स कैन यू सी ऑन द आउटर वॉल ऑफ द फोर्ट। फोर्ट में के बाहर आपको दीवारों पे कितने गेट दिखे, 8, कहीं एक छोटा सा था 9। काउंट हाउ मेनी पैलेसेस आर देयर इन द फोर्ट। आपने काउंट किया कि उस बड़े से फोर्ट में कितने पैलेसेस थे, 5। वाटर अरेंजमेंट फॉर वाटर। आपको फोर्ट के अंदर कुछ दिखा कि वाटर के लिए क्या क्या अरेंजमेंट है, तो बाउली एंड हौज बने होते थे। ऑन द मैप 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू 110 मीटर ऑन द ग्राउंड। तो आपको बताना है मैप के अकॉर्डिंग कि बाला हिसार से फतेह दरवाज़ा अगर मान लो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा। तो हम 8 को, हमें 1 सेंटीमीटर को कितना करना है, इमेजिन 110 मीटर। तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 110 को, तो कितने मीटर्स हो जाएंगे, 880 मीटर्स। हाउ फार इज़ मकई दरवाज़ा फ्रॉम फतेह दरवाज़ा। इस तरह से मकई दरवाज़ा से फतेह दरवाज़ा कितना दूर है ना। अगर मैप पे डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर है तो हम 13 को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1430 मीटर, 1430 मीटर्स। वाई दिस अटैक्स। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, बताओ। कुछ गन सी दिख रही है ना। तो जब वो बात कर रहे थे तो श्रीधर ने कहा, अरे जल्दी आओ, देखो कितना बड़ा गन है यहाँ पे। इस गन को क्या बोलते हैं, कैनन, है ना। वो लोग फटाफट स्टेप से सीढ़ियों से चढ़ के गए और वहाँ पे उन्होंने देखा कि बाप रे, बहुत बड़ी गन थी, सुल्तान की गन। तो दीदी ने बताया कि ये औरंगजेब ने यूज़ किया था। उसकी पूरी आर्मी जो थी वो मतलब कि इसी गन के सारे कैनन्स के सहारे उन पे अटैक किया था। तो शैलजा ने कहा कि जो आर्मी जो थी वो क्या दिल्ली वाले रास्ते से आई थी। दीदी ने कहा कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो एम्पायर्स और किंग्स वगैरह होते हैं ना, तो इन सब में क्या होता था कि जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे ना, वो छोटे छोटे राजा महाराजाओं पे क्या करते थे, आक्रमण करते थे। और उनकी जो मतलब किंगडम होती थी, छोटी छोटी राजधानियाँ होती थी, वो उनको अपने कब्जे में कर लेते थे और अपनी
राजधानी का एक हिस्सा बना लेते थे, है ना, उनको उनके साथ फ्रेंडशिप कर लेते थे, और या फिर कोई फैमिली है उस पर मैरिज कर लिया, है ना, तो उस तरह से वो, ताकि वो जब फ्रेंडशिप हो जाएगी, रिलेशन हो जाएंगे, तो उनके ऊपर अटैक नहीं करेगा ना। तो इस तरह से पहले के टाइम में छोटी छोटी किंगडम्स को कब्जे में करने के लिए पहले लड़ाइयाँ होती थी। तो शैलजा ने कहा, डिड नॉट यू सी दिस स्ट्रॉन्ग थिक वॉल इन द मैप, देयर इज़ ए लॉन्ग डीप डिच अलोंग द वॉल। इतनी बड़ी बड़ी वहाँ पे डीप डिचेस थी, तो आर्मी कैसे अंदर आएगी? तो श्रीधर ने कहा कि हाँ, आर्मी ट्राई टू कम फ्रॉम ए डिफरेंट साइड देन द सोल्जर इन द वेस्टर्न, है ना, वुड हैव सीन इट फ्रॉम ए डिस्टेंस एंड नो वंडर इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अटैक द फोर्ट। कल्याणी ने कहा, सोचो सोचो, इमेजिन करो कि आर्मी जो है वो घोड़े पे आ रही है ना, एलिफेंट पे आ रही है, अपनी गन है उनके हाथ में, और इस तरह सुल्तान के जो थे वो पूरी तरह प्रिपेयर होके खड़े थे अपने ऊपर बुर्ज पे। तो उसने कहा कि कैसे उस पर आक्रमण करेंगे। तो इस तरह से वो बता रहे हैं कि पहले के टाइम पे लड़ाइयाँ बहुत होती थी, छोटी छोटी किंगडम्स को वो अपने राज्य में मिलाना चाहते थे। श्रीधर ने कहा, गन एंड कैनन्स आर थिंग्स ऑफ द पास्ट नाउ। पहले ये सब चलती थी, लेकिन आजकल दिस डेज मेनी कंट्रीज हैव न्यूक्लियर बॉम्ब्स, है ना, ए सिंगल बॉम्ब, एक छोटा सा बॉम्ब जो है वो कैन कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन, बहुत कुछ नष्ट कर देता है। तो हैव यू रिसेंटली रीड और हर्ड अबाउट एनी कंट्री अटैकिंग और गोइंग टू वॉर? आपने सुना कभी अभी रिसेंटली कि कहीं पर वॉर हुआ? तो आप लिख सकते हो। वैसे यूएसए ने अटैक किया था इराक पे, है ना, रीज़न क्या था इसका? व्हाट काइंड ऑफ वेपन्स वर यूज्ड इन दिस वॉर? इस वॉर में क्या क्या अस्त्र शस्त्र यूज़ किए गए थे? तो अब के टाइम मिसाइल है, फाइटर प्लेन है, टैंक है, हेलीकॉप्टर है, मशीन गन है ना। टाइम चेंज हो गया ना, आजकल नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, तो नई नई चीज़ें, वेपन्स यूज़ होने लगे। व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाज कॉज बिकॉज ऑफ दिस? इस वॉर के कारण क्या क्या नुकसान हुआ? तो देयर वाज ए ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल वर किल्ड। लाइफ का बहुत लॉस हुआ और बहुत सारे लोग जो थे वो मारे गए। द बिग गन दैट श्रीधर सॉ वाज मेड ऑफ ब्रॉन्ज। उसने बताया कि जो बिग गन है वो ब्रॉन्ज का बना हुआ है। आपने कुछ ब्रॉन्ज का बना हुआ देखा है क्या? यस, आई हैव सीन। आपने देखा होगा ना, दिया, है ना, स्टैचू जो बनी होती हैं, वो सब चीज़ होती है वो ब्रॉन्ज की बनी होती हैं। ऐसे ही कॉपर से क्या क्या चीज़ कॉपर से बनती है? तांबे के आपने देखे हो ना, घर में लोटा भी होता है, प्लेट भी होता है। ब्रास से भी लोटा, पूजा की थाली, एंड ब्रॉन्ज से भी जगह जगह स्टैचू जो बने होते हैं, नटराज की मूर्तियाँ होती हैं, वो भी बनी होती हैं। तो व्हेन देयर वाज नो टेलीफोन, जब टेलीफोन नहीं था तो क्या होता था? तो ए वाइल लेटर वी आर दीदीज वॉइस, अलर्ट आई एम सुल्तान अबुल हसन। पहले के टाइम में जब टेलीफोन नहीं होता था ना, तो आप टीवी वगैरह में देखते होगे, जब राजा आते थे तो अनाउंस होता था ना, सावधान, होशियार हो जाओ, राजा महाराज पधार रहे हैं, ऐसे होता था ना। तो बच्चे कह रहे, दीदी ने जब ऐसी वॉइस निकाली ना, जैसे मैंने निकाली, तो बच्चे बहुत हंसने लगे और उन्हें बहुत मज़ा आया इनको देख के। नाउ अरेंजमेंट फॉर वाटर। पहले टाइम अरेंजमेंट कैसे होता था? यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है ना, पिक्चर में आपको दिख रहा है कि बुलक कार्ट है यूज़ किया गया इस पर बुलक को। जब ये जो एक ड्रम सा बना हुआ है और व्हील है पास में, तो ये जो क्या कहते हैं, बुलक के गले में रस्सी बंधी है और इस ड्रम पे रस्सी बंधी है, तो ये बुलक जो है ना राउंड राउंड घूमता है, मूव करता है, और उससे क्या होता है, जब ये मूव करता है ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस व्हील जो होता है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करता है, और इधर आपको वाटर जो अंडरग्राउंड में है उसमें बकेट्स बंधे हुए हैं, तो इस तरह से उसमें घूमने पर वो पानी उस बकेट में भर जाता है। आपने देखा होगा ना, जैसे आप वेल से, कुएं से पानी निकालते हो तो आप बकेट डालते हो, है ना, व्हील पे रस्सी बंधी होती है, हम खींचते हैं तो बकेट भर के बाहर आता है ना, तो इस तरह से वो पानी। नाउ कैन यू सी द क्ले पाइप्स? आपको यहाँ पे कुछ पाइप्स दिख रहे हैं और पाइप्स में होल है ना। तो ये जो होल्स होते हैं ना इन द वॉल में, ये जो छोटे छोटे फोर्ट में आपको क्ले पाइप देख रहे हैं, दिस पाइप्स वुड हैव बीन यूज्ड टू कैरी वाटर टू डिफरेंट प्लेसेस इन द पैलेस। वेयर एल्स हैव यू सीन सच व्हील्स अटैच टू इच अदर? आपने व्हील्स कहीं और देखे हैं साइकिल के गियर में या कहीं और? आप बताओ, आपने देखा होगा जो मशीन होती है बड़ी वाली जेपीजी वाली, उसमें भी, है ना। और या फिर हम वॉल से जब रस्सी
वेल से जब वाटर खींचते हैं तो भी व्हील यूज़ करते हैं, आपकी बाइसिकल में भी नीचे व्हील है ना, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें है ना, उस पर व्हील का यूज़ होता है। नाउ व्हाट ए सैड साइट, है ना, टॉकिंग विस्लिंग एंड लिसनिंग टू आवर ओन इको वी वर वॉकिंग थ्रू दिस मेरा, घूमते घामते बात करते हुए लोग वहाँ पे पहुँचे, तो वहाँ पे एक उनको टनल दिखा। टनल क्या होता है? सुरंग। वहाँ पे सुरंग के अंदर बहुत ठंडा ठंडा सा उन्हें फील हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट तो होती ही नहीं है ना, अंदर धूप ही नहीं आती, तो वो गर्म कैसे होगा। तो उसने कहा कि देखो सोल्जर वगैरह आते होंगे, इन्होंने यहाँ पे क्या क्या लिख रखा है। तो श्रीधर ने कहा अरे वो बोर्ड देखो, बोर्ड पे तो लिखा हुआ है जबकि कि राइटिंग ऑन द वॉल इज़ प्रोहिबिटेड, दीवार पे लिखना मना है, लेकिन फिर भी लोग लिखते हैं। तो उसने बताया कि इट हैज़ सीन किंग्स एंड क्वीन, horses and elephants, war and peace, but we have spoiled it in just a few years. Kalyani, I don't understand what kind of fun do people get in writing their names all over the place like this. अब है कि आपको एक क्वेश्चन बताना है कि व्हाट इज़ द सुल्तान डूइंग इन द पैलेस। आप इमेजिन करो और बताओ कि सुल्तान पैलेस में क्या कर रहा है। तो सुल्तान इज़ होल्डिंग अ मीटिंग विद हिज मिनिस्टर्स। व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ इज ही वियरिंग, किस प्रकार के कपड़े पहने हुए। राजा महाराजा कैसे कपड़े पहनते हैं? ट्रेडिशनल ड्रेस और लॉट्स ऑफ ज्वेलरी, गहने बहुत सारे पहने होते हैं ना। व्हाट डिशेज आर बीइंग ऑफर्ड टू ट्रिम, उसको क्या क्या डिशेज ऑफर की जा रही है। मुगलई खाना, ड्रिंक्स, स्वीट डिशेज। राजा महाराजा लोग तो बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। बट वाई डज ही शीम सो वरीड, लेकिन वो इतना चिंतित क्यों है राजा? आपको इमेजिन करके लिखना, वो राजा इतने चिंतित क्यों है? क्यों चिंतित है? कि उसको ये लग रहा है कि कहीं कोई दूसरे राज्य का हमारे ऊपर आक्रमण, अटैक ना कर दे, है ना, इसलिए वो बहुत चिंतित है। ओके, नाउ गोइंग टू द म्यूज़ियम। म्यूज़ियम, कभी म्यूज़ियम गए हो आप? हमने अभी ये स्कूल से विज़िट किया था ना, आप म्यूज़ियम गए थे। आफ्टर सीइंग गोलकंडा देखने के बाद वो चिल्ड्रन ऑल्सो वेंट टू ए म्यूज़ियम इन हैदराबाद। हैदराबाद में वो म्यूज़ियम देखने गए और वहाँ पे बहुत सारे ओल्ड आइटम्स रखे हुए थे। आपने भी देखा था ना, मेनी थिंग्स वर फाउंड व्हेन द प्लेस अराउंड गोलकंडा सॉरी वॉज डग, लाइक पॉट्स, ज्वेलरी, स्वॉर्ड्स, ये सारी चीज़। म्यूज़ियम जो होता है ना, म्यूज़ियम एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे पुरानी चीज़ें जो होती हैं, बहुत पहले की, वो सारी चीज़ें वहाँ पे रखी जाती हैं। अब सुल्तान को हम किंग भी बोलते हैं। कैनन, कैनन क्या है? एक लार्ज गन लाइक स्ट्रक्चर, है ना, जो कि यूज फॉर शेलिंग। और म्यूज़ियम a place where old items of historical importance are kept, है ना। शैलजा ने बोला, ओ वाई आर दीज ब्रोकन पीसेज ऑफ पॉट्स केप्ट इन द अलमीरा। देखो इसमें ब्रॉन्ज की बनी छोटी छोटी प्लेट है, ब्लू पीस के, है ना, क्ले के बने हुए ब्लू पीसेस छोटे रखे हुए। तो उन्होंने कहा कि ये सारे पहले के टाइम की चीज़ें हैं जो यूज़ होती होंगी, वो चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं, क्योंकि पहले की चीज़ें तो अब हमें कहाँ मिलेंगी दिखने को। इसलिए म्यूज़ियम में हम जो बिल्कुल पास टाइम की जो चीज़ें होती है वो हम वहाँ पे हम विज़िट करके देख सकते हैं कि पहले के राजा महाराजा क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे। व्हाट काइंड ऑफ पॉट्स हैव यू सीन अराउंड यू, है ना, आपको आपके घर के आसपास कौन सी चीज़ें दिखती हैं और वो पॉट्स किस किस चीज़ के बने हुए हैं। तो आई हैव सीन पॉट्स मेड फ्रॉम डिफरेंट, स्टील के देखते हो आजकल आप लोग, एल्यूमिनियम के, है ना, ग्लास के, प्लास्टिक के भी, कॉपर के, बहुत सारी चीज़ें बनी होती हैं। ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट, आपके ग्रैंड पेरेंट्स से पूछो कि वो अपने टाइम में, पहले के टाइम में किस टाइप के पॉट्स यूज़ होते थे, है ना। व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर इन ए म्यूज़ियम, में क्या क्या चीज़ें रखी जाती हैं। तो एंटिक पीसेज होती हैं, है ना, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, है ना, जिसको पांडुलिपिक बोलते हैं। उसके अलावा गारमेंट्स, राजा महाराजा के गारमेंट्स होते हैं, वो भी वहाँ पे होते हैं। तो आपको अब एक सर्वे करना है। ओके, इज़ देयर एनी ओल्ड बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट, आपके घर के पास अगर कोई पुरानी बिल्डिंग या मॉन्यूमेंट है तो आप वहाँ पे विज़िट करो और अपना आंसर लिखो कि उस मॉन्यूमेंट का नाम क्या है। मैं तो कुतुब रेड फोर्ट गई थी, इसलिए मैंने रेड फोर्ट के बारे में लिखा। हाउ ओल्ड वाज इट? 400 ईयर्स ओल्ड ये रेड फोर्ट है। व्हाट वाज इट मेड ऑफ? तो रेड फोर्ट इज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, लाल पत्थरों का बना हुआ है। व्हाट कलर? रेड कलर का था वो। वर देयर एनी स्पेशल काइंड ऑफ डिज़ाइन ऑन द ओल्ड बिल्डिंग, आपको उस बिल्डिंग पे कोई स्पेशल काइंड के डिज़ाइन दिखते हैं? जैसे आपको गोलकोंडा फोर्ट पे आपको
डिज़ाइंस दिखे थे ना, तो यस देयर वर स्पेशल ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन ऑन द बिल्डिंग। हु यूज टू लिव देयर इन द ओल्डन डेज, पुराने ज़माने में इसको कौन यूज़ करता था? तो मुग़ल किंग वगैरह थे, है ना, शाहजहाँ, बहादुर शाह जफ़र, इन लोगों ने इनको यूज़ किया रेड फोर्ट को। व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ टुक प्लेस देयर, वहाँ पे किस टाइप की एक्टिविटीज़ होती थी? इट वाज बस्लिंग विथ एक्टिविटीज़ लाइक नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी, जैसी हम लोग एक्टिविटी करते, बाजार लगते थे, मार्शल एक्सरसाइजेज वगैरह होती थी वहाँ पे। अब आपको एक आपका खुद का म्यूज़ियम बनाना है ना। रजनी टीचर्स इन ए गवर्नमेंट स्कूल इन मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट इन केरला। केरला में मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट स्कूल में, वहाँ पे रजनी पढ़ाती है। तो उसने उनको कहा कि आप अपने घर में छोटी छोटी चीज़ें कलेक्ट करो, है ना। मान लो कोई दादाजी की पुरानी स्टिक पड़ी है, कोई पुराने लॉक्स पड़े हैं, पुराने अम्ब्रेला या क्वाइंस पड़ा है ना, कुछ पुराने ज़माने के पॉट्स पड़े हैं, तो आप उनको एक अपना छोटा सा म्यूज़ियम बनाओ और अपनी चीज़ें कलेक्ट करो और रखो। लुक एट द पेंटिंग, आपको यहाँ पे एक पेंटिंग दिख रही है ना। दिस पेंटिंग इज़ 500 ईयर्स ओल्ड, 500 ईयर्स ओल्ड पुराना पेंटिंग है। इट शोज आगरा फोर्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड। व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर पीपल डूइंग, किस टाइप का यहाँ पे काम हो रहा है? सब कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं ना, ये बना रहे हैं ना बिल्डिंग को, तो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है। हाउ मेनी मैन एंड वुमेन आर वर्किंग, तो आप काउंट कर लो, है ना, जितने भी है 20 मैन है, 20 वुमेन है ना। नाउ इज इट ईजियर टू लिफ्ट हैवी थिंग स्ट्रेट अप और अलोंग ए स्लोप, कोई स्लोप वगैरह में हैवी थिंग जो होती है वो हम आसानी से चढ़ा लेते हैं ना, तो हाँ आसानी से चढ़ा लेते हैं। वेयर यू एबल टू सी द मैन कैरिंग वाटर इन ए मशाक, मशाक जो होता है वो लेदर का एक बैग होता है जिसको हम मशाक कहते हैं, जिसमें वो वाटर को फिल करने के लिए काम में आता है। तो दिस इज़ द चैप्टर ऑफ गोलकोंडा फोर्ट। कैसा लगा आपको? देखो आप पिक्चर, पहले के टाइम में इस तरह से राजा महाराजा में लड़ाइयाँ होती थी और तलवार यूज़ करते थे, लेकिन आजकल कौन तलवार यूज़ करता है? आजकल तो मशीन गन, पिस्तौल, यही सब है ना यूज़ होते हैं। ओके, थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर ऑलवेज।